नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2021 में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आयोग द्वारा आज कैलेंडर जारी कर दिया गया है। उसमें तिथियों की, प्रत्येक परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा हो चुकी है। बहुप्रतीक्षित और प्रदेश की जानी मानी पीसीएस की परीक्षा, जिसके लिए लाखों परीक्षार्थी जी जान से जुटे होते हैं, लगे रहते हैं, वो बहुप्रतीक्षित परीक्षा 2021 में कब होगी, इसकी भी तारीख उसमें अंकित है। 13 जून 2021 को पीसीएस की प्री परीक्षा होगी, प्राथमिक परीक्षा होगी। उसके बाद अक्टूबर में मेंस परीक्षा होगी। आज का ये जो हमारा सेशन है, उसमें हम जानेंगे कि कैसे पीसीएस की परीक्षा आपके 3-4 महीने जो बाकी हैं उसमें सफलता कैसे प्राप्त करें। पहली जो सीढ़ी होती है वो प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करने की होती है। दूसरा जो इसका चरण होता है वो मुख्य परीक्षा होता है, और जो अंतिम चरण होता है वो व्यक्तित्व परीक्षा, जिसे सामान्य भाषा में साक्षात्कार कहा जाता है। वर्ष 2021 के कैलेंडर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ प्रारंभिक परीक्षा 2021, उसके साथ ही संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2021 की तिथि की घोषणा हो गई है, जो आगामी 13 जून 2021 को आयोजित की जाएगी। ये जो परीक्षा है, देखिए 2021 प्री होगा 13 जून 2021। मेंस जो है वो अक्टूबर में होगा। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो पीसीएस की परीक्षा है, इसको कैसे क्वालिफाई किया जाए। मित्रों, प्रतियोगिता के क्षेत्र में हमारा भी और हमारी टीम में जो सदस्य हैं उनका काफ़ी अनुभव रहा है, और इस अनुभव की बदौलत और लोगों के जो सेलेक्ट भी हुए हैं और जो सेलेक्ट होने के कगार पे हैं, या जो वर्षों से, बहुत दिनों से तैयारी में लगे हैं, उनके अनुभव को आधार मानते हुए काफ़ी इस पर मेहनत करने के बाद, वर्क करने के बाद, कि कैसे जो आगामी हमारे 3-4 महीने हैं उसमें किस तरीके से पढ़ाई को एक नया रूप दिया जाए कि हम प्रथम सीढ़ी अर्थात प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। पहले हम जानते हैं कि इस वर्ष जो पीसीएस की सीटें हैं वो संभावित सीटें कितनी हो सकती हैं। तो जो दिसंबर 2020 तक अधियाचन था, वो लगभग 400 सीटों तक मिल चुका है। जो पीसीएस की विज्ञप्ति आएगी वो फरवरी के अंतिम सप्ताह तक आने की संभावना है। हमारे पास आज 18 जनवरी 2021 से हम, चूँकि जून में परीक्षा होने वाली है, तो हम मई तक लेंगे। 31 मई
2021 तक का समय है। हमारे पास जनवरी में लगभग 12 दिन और फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई में 31, और ये जनवरी वाला 12 दिन। लगभग हमारे पास 40 और 90 130 132 दिन शेष है। अब 132 दिनों में हमने इन 13 दिनों को नहीं जोड़ा है, जून के 13 दिनों को निकाल देते हैं। बीच में कई आवश्यक कार्य आ जाते हैं जो पूर्व तिथि के अनुसार घोषित नहीं होते हैं। अब हम अपनी पढ़ाई को, प्री की पढ़ाई को 100 दिनों में कैसे प्रारंभ से अंत करें। देखिए, अब प्रश्न ये आता है कि हमारे पास तो शेष 145 दिन के आसपास हैं। अगर जून वाला भी समय जोड़ दें 13 दिन, तो 145 दिन के आसपास हमारे पास समय है। लेकिन ये 45 दिन को हम माइनस कर देते हैं, बताएंगे क्यों। अब हमारे पास 100 दिन शेष हैं पीसीएस परीक्षा में। प्री परीक्षा तक आज से 100 दिनों का समय है हमारे पास, जिसमें हमें प्रारंभ से अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना है। अब देखिए कैसे करें। 100 दिन, अगर 100 दिन हैं, अगर प्रतिदिन हम 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे तो टोटल हम 500 से 600 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे। अब हमारे पास मुख्य कौन कौन प्री में पीसीएस प्री 2021 में 2 पेपर होंगे आपके। सामान्य अध्ययन फर्स्ट और दूसरा होगा सामान्य अध्ययन सेकेंड। इसी को हम लोग सीसैट कहते हैं। जो सामान्य अध्ययन का हमारा प्रथम प्रश्न है, इसमें 150 प्रश्न होते हैं, और इसमें जो होते हैं सीसैट में, इसमें 100 प्रश्न होते हैं। हम चूँकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और जो मेरिट का आधार होता है प्री परीक्षा के लिए, वो सामान्य अध्ययन के अंकों के अनुसार होता है। कुल प्रश्न होते हैं 150 और कुल अंक 200। इसमें मुख्य जो विषय होते हैं, राज्य व्यवस्था भारतीय, आज इसको समझेंगे कि किस विषय पे कितना समय दिया जाए तो हम सफल हो सकते हैं। राज्य व्यवस्था हो गया, इतिहास हो गया, विज्ञान, सामान्य विज्ञान कह देंगे, उसके बाद हमारा होगा भूगोल, अर्थशास्त्रीय अर्थव्यवस्था, और जो मेन होता है वो हमारा होता है करंट अफेयर्स प्लस यूपी स्पेशल। देखिए, अब एक एक विषय को हम लोग देखेंगे बारीकी से।
अभी विगत 5 वर्ष पहले जो PCS प्री का आया हुआ प्रश्न पत्र देखिए, तो उसमें करंट अफेयर्स और यूपी से 30 से 40 प्रश्न प्रतिवर्ष आते हैं। उसके बाद राज्य व्यवस्था से अगर प्रश्नों की बात करें तो राज्य व्यवस्था से 15 से 18 प्रश्न आते हैं। इतिहास से भी 15 से 20 प्रश्न आते हैं। सामान्य विज्ञान से प्रश्नों की संख्या 15, भूगोल से 15 से 20 और अर्थव्यवस्था से 5 से 10 प्रश्न आते हैं। उसके बाद एक विविध श्रेणी होती है जिससे 5 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो ये हमारा अर्थशास्त्र होता है, इसमें मुख्यतः जो उस समय समसामयिक आर्थिक घटनाएं चल रही होती हैं, उसी से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक करके हम देखते हैं। जो प्री का कट ऑफ जाता है, वो अगर आप सौ प्रश्न सही कर देते हैं तो आप प्री पास कर जाएंगे। हमारी रणनीति वो भारतीय राज्य व्यवस्था का होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था जो विषय हमारा है वो सामान्य विषय है। इसमें ज़्यादा चीज़ें बदलती नहीं हैं, स्थिर हैं और इससे 15 से 20 प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। आज तक का जो आयोग का प्रश्न पूछने का जो ढांचा है, उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के पक्ष में 15 से 20 प्रश्न आते हैं। भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसमें मुख्यतः कौन कौन से टॉपिक को पढ़ा जाए। मुख्य टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था में हमें लगता है कि करीब 40 टॉपिक छोटे छोटे को पढ़ने पे हम लगभग सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो जो हमारा राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक है उसमें हमारा है पहला संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास। उसके बाद जो दूसरा है संविधान की प्रस्तावना। उसके बाद हमारा विषय आता है मूल अधिकार। उसके बाद मूल कर्तव्य। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद हमारा आता है नागरिकता। उसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रपति। उसके बाद जो प्रश्न आता है उपराष्ट्रपति। उसके बाद राज्यपाल। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। उसके बाद पंचायत। उसके बाद नगर पालिका। उसके बाद जो हमारा विषय आता है
निर्वाचन, भाषा, आपका संविधान संशोधन, उसके बाद संविधान संशोधन, उसके बाद जो विभिन्न समितियां, उसके बाद जो आता है विभिन्न समितियों के बाद विभिन्न आयोग, उसके बाद एक महत्वपूर्ण है राज्यों का स्थापना वर्ष। इतने विषय हमारे महत्वपूर्ण हैं। अगर बात करेंगे एक विविध के रूप में, खैर उनमें इनका समाहन है, तो आ जाता है हमारा अनुच्छेद, महत्वपूर्ण जो हैं, भाग और अनुसूचियां। आप देखिए, जो भारतीय राज्य व्यवस्था विषय से मुख्यतः हमें 21 टॉपिकों को पढ़ना है। कितने? 21 टॉपिक। इसमें हम अगर राज्य व्यवस्था के इतने टॉपिकों को पढ़ेंगे तो ये इसमें वही टॉपिक दिए गए हैं, वही विषय दिए गए हैं जिनसे प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। आप विगत वर्ष के आयोग द्वारा आयोजित जो पूर्व में परीक्षाएं हो चुकी हैं उनको अगर आप देखेंगे तो इसमें से हर वर्ष हर विषय से आपको 1-2 प्रश्न मिलेंगे। इन सभी विषयों से लगभग 1 से 2 प्रश्न आते हैं, किसी किसी से नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो आपको दिया गया है। अगर आप मोटी मोटी किताबों को देखेंगे तो उसमें एक ही सब्जेक्ट को आप 3 महीने तक पढ़ते रह जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, इतने विषय को हमें पढ़ना है। और राज्य व्यवस्था में मैक्सिमम ये 21 टॉपिक है, आपको 25 से 30 घंटे आप देके इन पूरे विषय को समाप्त कर लेंगे। दूसरा विषय है इतिहास। हमारा जो भी दूसरा विषय है इतिहास, इतिहास से भी 20 प्रश्न आते हैं। इतिहास को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं 12 से 14 के आसपास, वो आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं। उसके बाद प्राचीन भारत से 5 से 6 और मध्यकालीन से 3 से 5, टोटल लगभग 20 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं। जो इतिहास विषय को पढ़ने का हम लोगों का तरीका होगा, उसमें हम प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें हम लोग सेलेक्टेड 8 से 10 विषय को पढ़ेंगे। उसमें हम पहला पढ़ेंगे हम अपनी वैदिक सभ्यता, उसके बाद धर्म। धर्म में कौन कौन सा धर्म पढ़ेंगे? जैन, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई, शैव आदि। ठीक, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा आगे का होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे संगीतियाँ, उसके बाद दक्षिण भारत,
बारे में पढ़ेंगे। बस इतना हम लोग इसमें पढ़ेंगे, हमारा प्राचीन का काम खत्म। मध्यकालीन में केवल क्या पढ़ेंगे, जो इसकी स्थापत्य और मूर्ति कला है, इसको पढ़ेंगे। कुछ किताबों के नाम, इस पे ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समय देना है हमें वो हमारा आधुनिक भारत वाला सेगमेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे 1857 के पूर्व की चीज़ों को, उसके बाद 1857 से आज़ादी तक, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमुख आंदोलन। प्रमुख आंदोलन में हम लोग पढ़ेंगे किसान, धार्मिक में ही हम लोग सूफी आंदोलन को लेंगे। किसान आंदोलन हो गया, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े जितने आंदोलन हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशन, उसके बाद प्रमुख किताबें और उनके लेखक, इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसी में खैर ये तो जो आपका अंतरिम सरकार हो गया या गवर्नर वाली चीज़ें हो गई, ये तो दोनों में आती है, आपका चाहे इंडियन पॉलिटी हो या हिस्ट्री। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे और हम इतिहास में भी करीब 40 से 50 घंटे का समय देंगे। हमारे पास 100 दिन लिया गया है, जिसमें 5 घंटे अगर रोज पढ़ते हैं तो 500 घंटे, अगर 6 घंटे पढ़ते हैं तो रोज 600 घंटे। ये जो हमारा पाठ्यक्रम है वो मैक्सिमम 300 घंटे का है। अगर 300 घंटे आप पढ़ लेते हैं तो पाठ्यक्रम को आप संपूर्णता से जान जाएंगे। उसके बाद जो बाकी के हमारे 200 घंटे होंगे उसमें हम उसको बार बार रिवीजन करेंगे। छोटा विषय है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हम विज्ञान विषय में पढ़ेंगे पहले भौतिकी में हम लोग पढ़ेंगे आपका प्रकाश, उसके बाद मात्रक वाला एक पूछा जाता है, मात्रक, उसके बाद ऊष्मा, ऊर्जा। बस भौतिकी में हम इतने ही बिंदुओं को पढ़ेंगे। रसायन में तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारा जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे फसल, उसके बाद कीटनाशी, और इनसे जुड़ी जो अन्य बातें हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद इसमें पढ़ेंगे मानव रोग, मानव संरचना। रोग में हम लोग पढ़ेंगे
जीवाणु वाला, विषाणु से, कवक, जो प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं। ये हमारा जो विज्ञान है वो मात्र 25 से 30 घंटे का होगा। विज्ञान हम 25 से 30 घंटे का समय लेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन सेगमेंट बचा भूगोल का, जो हमारा भूगोल होगा, भूगोल में 2 पार्ट में चीज़ें पूछी जाती हैं। एक भारत का भूगोल और दूसरा विश्व का भूगोल। भारत के भूगोल में हम जानेंगे अपनी स्थिति, संरचना, ठीक, जलवायु, मानसून, प्रदेश, अवस्थिति, संसाधन, पर्वत पठार। इसको तो हम विश्व भूगोल में पढ़ेंगे तो जान लेंगे। उसके बाद जनजाति, प्रजाति, सेम यही चीज़ें विश्व भूगोल में पढ़ेंगे, वो विश्व के बारे में पढ़ लेंगे। तो इसमें भी हम 30 घंटे का समय जो है वो पर्याप्त रहेगा। उसके बाद इसी का एक सेगमेंट है पर्यावरण। पर्यावरण से भी करीब 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी। उसके बाद जैव विविधता, जैव विविधता। उसके बाद पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रदूषण। प्रदूषण में हम लोग पढ़ेंगे मृदा, ध्वनि, जल, वायु। उसके बाद इसके बारे में विविध जो चीज़ें बची रह जाएंगी उसको पढ़ेंगे। हाँ, इसमें जो इससे संबंधित जो अधिनियम बने हैं, अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे अभयारण्य हैं, जैव अभयारण्य, जो अभयारण्य वाले हैं या राष्ट्रीय उद्यान या रेड डेटा बुक से संबंधित जो चीज़ें हैं। देखिए, जो हमारे पीसीएस का सिलेबस है उसमें इतिहास का कुछ विषय और आज व्यवस्था का कुछ विषय दोनों समान है, ठीक है। भूगोल का कुछ विषय और पर्यावरण का कुछ विषय समान है, पर्यावरण का कुछ विषय और विज्ञान का कुछ विषय वो समान है। तो उन सब चीज़ों को एक ही विषय के साथ पढ़ लेंगे ताकि बार बार हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। पर्यावरण मात्र 10 से 15 घंटों में इसके पाठ्यक्रम को हम लोग समाप्त कर लेंगे। ज़्यादा चीज़ों को नहीं पढ़ना है। अर्थव्यवस्था में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अर्थव्यवस्था में केवल हमारा जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास, चूंकि पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो पंचवर्षीय योजनाएं ये तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्यतः पहली, दूसरी, पांचवी और छठी। गरीबी उन्मूलन से विषय है इसमें, और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में जो प्रारंभिक क्षेत्र थे उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे बैंकिंग, अर्थव्यवस्था का ही एक विषय है बैंकिंग। बैंकिंग में पढ़ेंगे बैंकों, भारत में बैंकिंग सिस्टम का बैंकिंग विकास। उसके बाद बैंकिंग से जुड़ी
संस्थाओं को, जैसे आपका हो गया IRDA, IRDA, और ऐसी ही जैसे LIC, उसके बाद जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, इन सब के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपसे पूछा जाता है। इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था के ये जो मेन बेसिक विषय है समझ के लिए, इसके लिए ये उपयोगी है। उसके बाद जो अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बजट से संबंधित प्रश्न 2-4 पूछ लिए जाते हैं, तो उसके वो हमारा करंट वाले विषय में उसको समाहित कर दिया जाएगा। अब समसामयिकी में हम कहाँ से पढ़ेंगे? आप देखेंगे तो समसामयिक में मेन जो प्रश्न पूछे जाते हैं PCS में, वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इस 5 महीने में जो घटनाएं हुई रहती हैं उसके बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 25 प्रश्न आए आपके, तो जो 15 प्रश्न होंगे वो इन्हीं महीनों से होंगे। चाहे तो आप पेपर को, पुराने पेपर को आप देखेंगे तो आप हमारी बात से सहमत हो जाएंगे। उसके बाद समसामयिक में ही एक विषय आता है यूपी। कई लोग यूपी स्पेशल समसामयिक का ही एक विषय है। इससे भी कभी कभी 2 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी तो 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूपी स्पेशल में क्या पढ़ना है? यूपी के बारे में हमें जानना है, चीनी मिल कहाँ है, कौन कौन से उद्योग हैं, यूपी का विकास कौन सा हुआ था, कब हुआ था, कौन कौन सी अभी वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं। तो ये करंट का विषय है। अगर हम समसामयिकी तथा यूपी को ध्यान से पढ़ें तो हमारे 30 प्रश्न आ जाएंगे। कुल प्रश्न कितने हैं? 150। हमें करने कितने हैं? 100 प्रश्न। 100 प्रश्न पे हो जाता है। विगत 3-4 वर्षों में, 2 वर्ष से तो माइनस मार्किंग ही हो रहा है, तो 100 प्रश्न अगर हम कर देंगे तो हमारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा। तो 30 प्रश्न तो हमारा इसी में। अब बचे 70 प्रश्न। राज्य व्यवस्था से कितने प्रश्न आते हैं? करीब 20 प्रश्न। इतिहास से कितने आते हैं? 20। भूगोल से 15। विज्ञान से 15। पर्यावरण से 15 के आसपास। अर्थशास्त्र से, अर्थव्यवस्था से करीब 12 और विविध जोड़ लेंगे। अगर हम राज्य व्यवस्था को जो टॉपिक बताया गया है उसमें से आप पढ़ेंगे तो कम से कम आप 16 से 17 प्रश्न कर लेंगे। इतिहास में अगर मध्यकालीन कठिन है, मध्यकालीन को छोड़ देंगे। तो अगर प्राचीन से 5 प्रश्न आता है तो 3 कर लेंगे, और आधुनिक से अगर 15 प्रश्न आता है तो आप उसमें 12 कर लेंगे। टोटल आप इसमें 16 और इसमें 15 प्रश्न को कर लीजिए। भूगोल में नई चीज़ें होती नहीं है। आप जनजातियों को याद कर लिए, निवास स्थान, पर्वत पठार, उनकी अवस्थिति, पश्चिमी घाट, राष्ट्रीय अभयारण्य, उसके बाद आपका उद्योग कहाँ पे कौन सा उद्योग है, उष्मा, जल विद्युत परियोजनाएं, उसके बाद नदी के किनारे बसे क्षेत्र, शहर आदि को पढ़ लेंगे। ये बहुत कठिन नहीं है। जाति, जनजाति, प्रजाति, इसके बारे में पढ़ लेंगे तो आप करीब 12 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। विज्ञान से जो अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो रिपीटेड प्रश्न होते हैं। तो अगर आप पुराने वर्ष के प्रश्न पत्रों को बार बार पढ़ेंगे और जो विषय बताया गया है तो आप लगभग 10 से 12 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। पर्यावरण से भी रिपीटेड होते हैं तो इसमें भी आप 10 से 12 प्रश्न पढ़ लेंगे। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था चूँकि करंट से भी जुड़ा होता है, अर्थव्यवस्था में मेन 8 से 10 बिंदु ही होते हैं, तो इसमें 8 भी अगर आप प्रश्न कर लेते हैं, 8 से 10। और विविध में जैसे सारंगी वादक कौन है, अभी कोई मरा है तो उनकी आयु क्या थी, उसके बाद जैसे कोई उस समय की तुरंत त्वरित घटनाएं होती है जो मतलब ना करंट का हिस्सा होती है ना किसी चीज़ का, अटेंडम पूछ लिया जाता है। जैसे एक बार प्रश्न पूछ लिया था कि चूँकि पंचायत का चुनाव था तो पंचायत
चुनाव के बाद ही इस बार भी परीक्षा होने वाली है, तो पंचायत से जुड़े बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक अजीबोगरीब प्रश्न पूछ लिया गया था कि जो पंचायत का निर्वाचन हुआ है उसमें सबसे बुजुर्ग ग्राम प्रधान कौन, कहाँ की चुनी गई है, उनका नाम क्या है। तो इस तरह के अजीब-गरीब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो विविध में आते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अगर रोज़ कोई भी समाचार पत्र पढ़ते हैं, अगर थोड़ा सा मस्तिष्क को खोल के परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए जैसे किताबों को पढ़ते हैं, तो हम इसको कर लेंगे। तो विविध से मान लीजिए 5 प्रश्न कर लेते हैं और आप करंट से 30 प्रश्न करते हैं, 30 मान लीजिए 20 ही कर लेते हैं, तो आप टोटल आपका प्रश्न कितना हो जाएगा, 20 और 30 50, 50 20 70, 80 90 100, आप 105 से 110 प्रश्नों को आप कर लेंगे जाएंगे। आपको चाहिए कितने, 100। अगर हम राज्य व्यवस्था में को पढ़ने में 30 घंटे दें, अगर इतिहास को पढ़ने में 40 घंटे दें, क्योंकि कठिन विषय है, याद नहीं होता है जल्दी, भूगोल में 30 घंटे, विज्ञान में 25 घंटे, पर्यावरण में 25 घंटे, अर्थव्यवस्था में आप 10 घंटे बहुत हो जाता है, विविध में ये तो करंट का ही मुद्दा है तो इसको पढ़ना ही है। टोटल कितने घंटे हो गए, 30 40 70 100 125 150 160, लगभग 200 घंटे जो होंगे आपके। 200 घंटे में जो सामान्य अध्ययन के मूल विषय जो होते हैं उनकी तैयारी आप कर लेंगे। करंट के लिए प्रतिदिन हमें 1 से 2 घंटे पढ़ना है। कोई एक मैगजीन ले लेनी है जो आती है, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, घटना चक्र हो, क्रॉनिकल हो, दृष्टि हो, जो भी मैगजीन है, आप अपनी सुचिता से एक मैगजीन लेकर उसको रोज़ पढ़िए, कोई एक रोज़ पेपर पढ़िए। उसके बाद परीक्षा के समय जो वार्षिकी अर्धवार्षिकी आती है उसमें से कोई एक ले लीजिए। हमारा आपसे मतलब जो अनुभव है वो बताता हूँ कि 2 प्रकाशन की मैगजीनों को करंट के लिए परीक्षा के समय पढ़ना चाहिए। अभी रेगुलर 1 को पढ़िए और परीक्षा के समय जब आए तो 2 को पढ़ लीजिए। उसके बाद हम 200 घंटे, ये हो गया, हमारे पास 600 घंटे थे। अब जो बचे हमारे 400 घंटे, इसको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि हम राज्य व्यवस्था और विज्ञान को लेकर चल रहे हैं, 2 विषय को रोज़ लेकर पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारा ये विषय ख़त्म होता है वैसे नया विषय चालू करेंगे और नए विषय के साथ साथ हम पुराने विषय को रिवीजन करेंगे। अपने नोट्स को ऐसा बनाएंगे कि एक मोटी कापी में सब चीज़ें हो जाए। जो याद है उसको नहीं लिखना है, जो याद नहीं है उसको लिखते हुए इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। विगत वर्षों के जितने प्रश्न पत्र हैं, अधिकतम प्रश्न पत्रों को अगर आप सॉल्व करते हैं, विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारा किस विषय का कौन सा पोर्शन, उसका क्षेत्र अछूता रह गया है या किस में कमज़ोर हूँ, क्या करना चाहिए, और प्रश्न मतलब किस प्रकार के पूछे जाते हैं, उसका नेचर क्या है, प्रश्न पूछने की प्रकृति क्या है। आज हम लोग जाने कि मात्र 200 से 300 घंटों में हम प्री की परीक्षा पास कर सकते हैं, प्रतिदिन 5 से 6 घंटे तैयारी करके। जो मेन विषय है, मेन सब्जेक्ट आप लोगों ने देखा, उसको बखूबी पढ़िए। और हमारी टीम आपको जो ये 150 के करीब 150 टॉपिक ऐसे होंगे जिनको लगभग रोज़ 1 या 2 टॉपिक आपके साथ उसका डिस्कशन होगा, आपके साथ मिलकर हम लोग पढ़ेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो सामान्य अध्ययन के जितने विषय हैं, चाहे वो भारतीय राज्य व्यवस्था के हो, चाहे भारतीय इतिहास से जुड़ा प्रश्न हो, चाहे अर्थव्यवस्था से जुड़ा प्रश्न हो, चाहे सामान्य विज्ञान का प्रश्न हो, या पर्यावरण हो, पारिस्थितिकी हो, हमारा भूगोल हो, उन सब के जो हॉट स्पॉट टॉपिक होते हैं ना, उसको लेकर आपके साथ इसको किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। और अगर आप उसी को रोज़ पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए, सामान्य अध्ययन करंट को छोड़ के आपके लगभग आपकी तैयारी
पूरी हो जाएगी। जो बची तैयारी है उसमें हम प्रतिदिन क्या करेंगे कि प्रतिदिन कम से कम 1 से 1.5 घंटे 60 से 90 मिनट करंट जो समसामयिक बिंदु हैं, विषय हैं, उनको किसी एक मैगजीन के माध्यम से पढ़ेंगे और उसको नोट डाउन करते जाएंगे। यूपी के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, रोज़ 30 मिनट या हफ्ते में 1 दिन, जो 6 दिन आप पढ़े रहते हैं सामान्य विषय, सामान्य अध्ययन के करंट, उनको रिवीजन करने का काम करेंगे और जो बचा हुआ हमारा समय रहेगा उसमें हम आप यूपी को पढ़ेंगे, यूपी को जानेंगे, जनसंख्या क्या है, विश्व की जनसंख्या क्या है, आज जो विभिन्न मुद्दे होते हैं उनको जानेंगे। ऐसे ऐसे अगर हम अपनी पढ़ाई करते हैं, हम आपके साथ आपकी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे ताकि आप सफल हो, हमें खुशी मिलेगी आपकी सफलता से। आज हम लोग महत्वपूर्ण विषयों को जानें। देखिए, परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, जो सामने टास्क है हमारा जो मेन, उसको कैसे क्वालिफाई किया जाए इसके बारे में सोचना चाहिए। तो जो मेन चीज़ें होती हैं, 4 से 5 लाख बच्चे परीक्षा में बैठते हैं परीक्षा देने के लिए, और उसमें से अगर इस साल 600 से 700 के आसपास रिक्तियां आने की संभावना है, तो 600 रिक्तियां आएंगी तो मुश्किल से 6,000 बच्चे, 6 से 7,000 बच्चे प्री में क्वालिफाई होते हैं। तो उन 6-7 हज़ार बच्चों में अपनी जगह पक्की करने के लिए हमें प्रतिदिन 6 से 7 घंटे पढ़ने हैं। और जो जो तरीका बताया गया है, ये नहीं है कि हमारा ही तरीका बेहतर है, आप अपने हिसाब से भी उसको अपना सकते हैं। हमारा और हमारी टीम और जो पूर्व छात्र हैं सेलेक्टेड या अभी सिलेक्शन के कगार पे हैं, उनके अनुभवों को जोड़ते हुए और जो विगत वर्ष के प्रश्न पत्र जो आए हैं उनको ध्यानगत रखते हुए एक गहन विचार विमर्श के उपरांत ये जो अभी आपकी कक्षा बताई गई है वो है। अगर इसके हिसाब से पढ़ेंगे तो आप कम समय में कम समय देकर और अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत आधार दे सकते हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल एल्विन क्लासेस है। आप एल्विन क्लासेस के ट्विटर, सोशल नेटवर्किंग पे इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब के माध्यम से आप @एल्विन क्लासेस जब सर्च करेंगे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की शंकाओं का समाधान आप पा सकते हैं। वह शंकाएँ शैक्षिक क्षेत्र से जुड़ी होनी चाहिए। आप हमें अगर संभव हो तो आप यह बताएं कि इस कक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए। आप अपने सुझाव दें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं, फेसबुक पेज पर दे सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से दे सकते हैं, आदि जितनी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं उनके माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। हमारी टीम 1-2 दिनों में सोमवार या मंगलवार से आप लोगों के लिए प्रतिदिन 1 से 2 कक्षाएँ लाएगी और अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक ये जो हमारे सामान्य अध्ययन का विषय है, विशेष परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित करवाई जाएगी जून, उसको मद्देनज़र रखते हुए अप्रैल तक आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। आप हमारे जब एल्विन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी की पूरी बेहतरीन कक्षा आपको मिलेगी। 47 से 48 कक्षाएँ हैं। आप उनको लगातार एक एक करके अगर सोपानी क्रम में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, उसके बाद आप उस वर्ष के उस अध्याय से जुड़े प्रश्न पत्रों को देखिए तो आपको लगभग सभी प्रश्न मिल जाएंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की भी हमारी कक्षाएं उस पे हैं, बेहतरीन हैं, उसको आप देखिए। यूपी स्पेशल की भी कक्षाएं हैं जो बदलती नहीं हैं। यूपी में जो समसामयिक विषय हैं वो भी हैं, लेकिन उनको अगर हटा दें तो यूपी स्पेशल जो है, यूपी से जुड़ी चीज़ें जो बदलती नहीं हैं, अवस्थिति, नदी, झील, नदियों के किनारे बसे शहर, कितने मंडल हैं, कितनी ग्राम सभाएं हैं, आदि आदि विविध आयाम, अनंतिक आयाम के जो विषय होते हैं वो आपको मिल सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारगर्भित विषयों के साथ हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। आप हमारे चैनल को और लोगों तक पहुंचाने आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।